हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। तो अभी तक आपको मेरे एपिसोड्स मिलते रहे हैं, कुछ पोस्ट मार्केट एनालिसिस मिलती रही है, और जो हम लाइव पर बातें कर रहे हैं आपस में बैठकर सुबह 9:15 से लेकर 1 बजे तक, वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल रहा है मेरा लाइव मार्केट भी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है स्टॉक्स में ट्रेड करना हुआ और भी ज़्यादा आसान। जैसा कि आपके सामने मेरा ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। अब आपको स्टॉक्स क्या लगेंगे? यहाँ पर स्टॉक्स आपको लगने लगेंगे हलवा। मतलब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एक प्लेट रखनी है और प्लेट में रखना है हलवा, और उसको चम्मच से उठा के खा लेना है। इतना आसान हमारे शेयर मार्केट को कर दिया है हमारे डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने। अगर आप इस वीडियो को आज स्किप करके देखते हैं तो आपको बहुत कुछ मिस करने को रह सकता है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स में ट्रेड करने का। इससे आसान तरीका हमारे भारत में हो ही नहीं सकता। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस चीज को मिस कर सकते हैं। और एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन पर किस तरह से हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट टू डाइवर्जेंट इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पर आज इस चीज को देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग डाइवर्जन टू डाइवर्जन, सुबह सुबह 9:20 पर ही आपको ट्रेड मिल जाती है, और 15 से 20 मिनट में वो ट्रेड आपका कंप्लीट मोस्टली हो भी जाता है, जिसके अंदर 10 में से 3 या 2 एसएल आपके रह सकते हैं अदरवाइज, और 8 में आपको प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी ही रहेगी। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक्स में इंट्राडे स्टॉक्स में डाइवर्जेंट टू डाइवर्जेंट ट्रेड कैसे करते हैं, और उसके क्या क्या क्राइटेरिया हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ऑप्शन चैन, और हम चलते हैं यहाँ पर 29 नवंबर 2024 की मार्केट को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। हम देखने वाले हैं आईडीडी ब्लास्ट। तो आईडीडी ब्लास्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर करना होगा हिस्टोरिकल डेटा। अब हिस्टोरिकल डेटा में हम 29 तारीख आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन है। तो अगर आपने अभी तक मेरे एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन, जो कि मेरा चैनल का नाम है राजू माथुर ऑप्शन चैन, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जा सके। कमेंट करें एंड लाइक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं आईडीडी ब्लास्ट में। अब आईडीडी ब्लास्ट में हम ट्रेड कैसे करते हैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन, ये आपके सामने यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चलने वाले हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है 29 तारीख का मार्केट। और आज जो हम डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं एचडीएफसी बैंक का कोई एक स्टॉक ले लेते हैं। चलिए एचडीएफसी बैंक। और आप यहाँ पर देखेंगे कितना आसान है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर चुके हैं। तो जैसा कि सामने आपके ये मेरा एचडीएफसी बैंक ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ले लेता हूँ पेन टूल, जो आपके लिए ये लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर टाइमिंग की। सबसे पहले टाइमिंग देख सकते हैं 9:15 और 29 नवंबर 2024। और यहाँ पर उसकी एक्सपायरी है इस 20 दिसंबर 26 की, सॉरी 26 दिसंबर 2024 की। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस अगर आप देखते हैं तो मार्केट प्राइस चल रहा है 1800 सुबह सुबह। अब हम जो बात कर रहे हैं कि बाजार के अंदर स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है आपको, तो डाइवर्जन टू डाइवर्जन आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, बहुत बढ़िया आपके लिए ये रहने वाला है आज का वीडियो। तो बात की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने अपने स्टॉक्स पे क्लिक किया। स्टॉक्स ओपन होने के बाद हमारे पास 4 लाइनें ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं P2, P1, C1 और C2। ये 4 लाइन सुबह सुबह आपके सामने 9:15 पर ही क्या हो जाएंगी, ड्रॉ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे ये इंडिया का पहला ऑप्शन चैन है, जिसके अंदर ऑप्शन चैन और चार्ट दोनों
एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये इतना एडवांस है जो आपको एक हलवे की तरह क्या है, सब कुछ परोस के मिल रहा है कि बस आपको कुछ नहीं करना, प्लेट लेकर और चम्मच लेकर बस उसको खाना है। बस इतना ही आपको करना है। तो इसमें करने के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हैं, HDFC बैंक मैंने ओपन कर रखा है और इसके अंदर रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 23,900। यहाँ पर आप देखिए 1900 पर रेजिस्टेंस है और 1800 पर क्या है, यहाँ पर 1820 पर सपोर्ट है। चलिए मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900 का रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का। वॉल्यूम स्ट्रांग है और वॉल्यूम हमारा क्या है, ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम। और सपोर्ट अगर आप देखते हैं तो सपोर्ट हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम का या OI का। तो सुबह सुबह अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है तो सपोर्ट हमारा OI का है, क्योंकि वॉल्यूम डीप इन द मनी में है। तो जो भी इमेजनरी लाइन के पहले मिलेगा, पहले मतलब अगर ये एट द मनी पर होता तो इसको हम कंसीडर करते हैं, अदरवाइज ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें हम OI को कंसीडर करेंगे। तो 1800 का सपोर्ट और 1900 का रेजिस्टेंस, 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं, ये चार लाइन जिसे हम फोर मैजिकल लाइन बोलते हैं, सुबह सुबह आपके लिए क्या हो जाएंगी, ड्रॉ हो जाएंगी। जिसमें इसका नाम है, पहले जो आप देखेंगे जो हमारे लिए P1, जो कि हमारे पुट के लिए हमारा पहला मैजिकल लाइन है। और सेकंड है आपका C1 जो कि कॉल के लिए सेकंड लाइन है। तीसरा है आपके लिए P2 जो कि हमारे लिए पुट के लिए है। और चौथा है हमारा C2। अब इन चार लाइनों में क्या डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बाजार सुबह सुबह आप देखेंगे कहां पर आया है, ये देखिए 9:15 का टाइम, यहाँ पर मैं टाइमिंग भी दिखाता हूं आपको। यहाँ देख सकते हैं बाजार ने क्या लो मारा है इसके अंदर। सुबह सुबह आप देखेंगे लो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1794 का बाजार में लो मारा है। और हाई कितना मारा है यहाँ पर, 1804 का। क्लोज कहाँ पर हुई है ये वाली कैंडल, 1795, 4 पैसा 40 पैसा। और ओपन कहाँ से हुई थी, 1803 रुपया। तो जैसा कि आप या जैसे इस कैंडल पे अपनी अपने कर्सर को लाएंगे तो आप इसको क्या है, पूरा इसकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, ओपन लो हाई और क्लोज क्या इसके अंदर रहा है आज के दिन में। तो सुबह सुबह 9:15 पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कितने रुपए का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, 5 रुपए का मूवमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 5 रुपए का मूवमेंट है हमें यहाँ पर सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर 5 रुपए का मूवमेंट हमें सुबह सुबह कहाँ पर मिल रहा है बाजार, पहले यहाँ पर देखेंगे। सुबह सुबह बाजार मेरे को P1 पे मिल रहा है। मतलब P1 और C1 हमारे पास सुबह सुबह जो दो लाइन होती है, इन दोनों में से किसी भी जगह पर हमें बाजार फर्स्ट टाइम सुबह मिलेगा 9:20 पर। तो हम क्या करेंगे, अगर P1 पे मिलेगा तो एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और एक फ्यूचर सेल करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या और क्या कर सकते हैं, कॉल का राइट भी कर सकते हैं, मतलब कॉल भी यहाँ पर बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सुबह सुबह हमारा बाजार 9:15 पे कहाँ पर मिला है, 1797 पे। मतलब 1797 पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह 9:15 पे हमें बाजार मिला 1797। इसमें 5 रुपया और नीचे अगर आप ऊपर देखेंगे 97 से ऊपर कहां तक गई है ये, 84 तक। मतलब कुल मिलाकर आपको अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, 97 से 97 रुपये 71 पैसा। 97 रुपये 71 पैसा इंटू में 5, मतलब आपका 1800। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1803 रुपये 71 पैसे, ये आपका SL है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका SL है। और 1792 रुपये आपका क्या है, ट्रेड है, जो कि आपका जो आपने टारगेट लेना है। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर इस चीज को भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे P1 में अगर आपने ट्रेड लिया 1797 से, तो आपका क्या रहेगा, 1792 70 पैसा आपका टारगेट है। और 1803 रुपया 70 पैसा आपका क्या है यहाँ पर SL है। तो अब यहाँ पर सुबह सुबह हमें बाजार मिला और बाजार कहाँ पर चला गया है, अगर आपने यहाँ पर ये ट्रेड लिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे 1797 पे आपने ट्रेड लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह 9:20 के पास बाजार आने की ऊपर कोशिश करा, बट ऊपर ही चला गया यहाँ पर। मतलब सुबह सुबह 9:20 की कैंडल आप देखेंगे काफी नीचे है और ऊपर अगेन गई है और वहां से सीधा नीचे ड्रॉबॉक, तो उसने क्या करा है, फॉल फॉल दिया है नीचे के लिए।
1785, और नीचे देखेंगे तो 1783 तक के लिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सुबह सुबह यहाँ पर ट्रेड करना भी है तो आप देखेंगे यहाँ पर 920 पर बाजार नीचे था, 925 पर फिर दोबारा से ऊपर आया, और वो 1797 से कहाँ तक आया, 3 तक। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपको क्या है, एक एसएल हुआ है। बट अगर आप देखते हैं, अगर आपका E1 और C1 और P1 जब भी फर्स्ट टाइम आता है, अगर एक बार आकर उसने C1 लगा दिया P1 लगाने के बाद, तो आप उस ट्रेड से क्या करेंगे, बाहर रहेंगे, आप वेट करेंगे आप किसका, P2 का। अगर आपको सेकंड टाइम में P2 मिलेगा तो ही आप ट्रेड करेंगे, या C2 मिले। अगर सी P2 फर्स्ट टाइम मिल गया तो आप यहां से नीचे के लिए पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर C2 मिल गया सेकंड टाइम में, अगर आपने C1 और P1 लगने के बाद आपको इन दोनों का वेट करना है, इन दोनों में से जो भी पहले मिलेगा आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एसएल लगा है 920 पर, वो आया है रिवर्स करके और ऊपर जाकर एसएल लेकर नीचे आ गया। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, ना तो P1 से लेंगे दोबारा और ना ही C1 से, अब वेट करेंगे P2 और C2 का। तो C2 और P2 पे अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको 1783, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने ट्रेड लिया है कहाँ पर, ये देखिए, अगर आपने 1777 रुपया 97 पैसा, मतलब 1778 से अगर आपने ट्रेड लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टारगेट रहने वाला है, ये 83 आपका रहेगा टारगेट, और 72 आपका क्या रहेगा, एसएल स्टॉप लॉस। तो ये था आपका आज का क्या है, स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करना है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीका आपके लिए ये साबित रह सकता है। तो चलिए और कोई दूसरा स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने HDFC बैंक लिया था, चलिए ICICI बैंक ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ICICI बैंक देखते हैं तो चलिए यहाँ पर ICICI बैंक समझने की कोशिश करते हैं क्या उसमें हमें टारगेट मिला है। तो आप यहां पर देखेंगे सुबह सुबह 920 पर हमें क्या मिला, P1 या C1। तो यहां पर भी अगर आप यहां देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सुबह सुबह मार्केट प्राइस चल रहा है 1289 रुपया, और यहां देख सकते हैं 29 नवंबर 2024 9:17। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा कहाँ पर, OI और वॉल्यूम दोनों स्ट्रॉन्ग है, जो कि 1300 पर है, और 1300 पर ही OI का हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1300 पर है OI वॉल्यूम का, और सपोर्ट हमारा OI का है ओनली। और और वॉल्यूम हमारी डीप इन द मनी में, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके 26 दिसंबर 2024 आपका एक्सपायरी है इस मंथ का, एक्सिस बैंक का। और अगर आप यहाँ पर सुबह सुबह देखेंगे तो सुबह 920 पर बाजार कहाँ पर आने की कोशिश करा है, ये देखिए सुबह सुबह बाजार खुला अपने C1 पर, C1 पर बाजार खुला और सीधा जाने की कोशिश करी उसने P1 के पास। और इसके अंदर टारगेट क्या रहा है देख सकते हैं, टारगेट अपने एरिया पर आने की कोशिश किया, बस पूरा नहीं आ पाया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कहाँ पर आया है ये बाजार, ये देखिए बाजार ने कोशिश करी है कहाँ पर, 1287 पर आया है, और ओपन हुआ था ये कहाँ से, 1283 से। और C1 पर फर्स्ट टाइम मिला है, तो C1 पे हमें 1280 पर अगर ये बाजार मिलता है, तो यहाँ से कितने रुपए का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, 5 रुपए का। मतलब कुल मिलाकर अगर आप 1280 रुपए पर अगर आपने ट्रेड किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर है 1286 रुपये 41 पैसे से अगर आपने ट्रेड किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टारगेट रहेगा 1291, एसएल रहेगा 1280 रुपए का। वैसे ही अगर आप यहाँ पर P1 पर देखेंगे, अगर आपने P1 पर ट्रेड लिया है यहाँ पर, अगर आपने P1 पर ट्रेड लिया है, तो ट्रेड आपका रहेगा 1296 पर, और टारगेट आपका क्या है 1291, और एसएल है 1302 रुपया। मतलब सब कुछ आपको ऑलरेडी क्या है यहाँ पर ड्रॉ होके दे दिया गया है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखते हैं P1 अगर आपका सुबह सुबह कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आपके सामने ये देखेंगे P1 और C1 आपका कंप्लीट एक बार हो चुका है, बट उसने पूरा आने की कोशिश की लेकिन आ नहीं पाया और ऊपर चला गया।
तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये सेकंड टाइम आया है। अगर अगर आप, ये सुबह 9:15 की कैंडल है, अगर आपका दोबारा अगर आप देखते तो सुबह सुबह दोबारा में कितने बजे आई ये, आप देख सकते हैं सुबह सुबह दोबारा में ये आया है यहाँ पर 10:01 पर। मतलब ये सुबह एक बार यहाँ पर हिट हो चुका है, P1 और C1। अब हमारा वेट क्या रहेगा, P2 और C2। अगर P2 पे हमें बाजार दोबारा दोबारा मिलता है या C2 पर मिलता है, तो बाजार आप देखेंगे यहाँ पर बुलिश में रहा है, और पी P2 के पास जाने की उसने कोशिश करी है, लेकिन पूरा नहीं जा पाया। जिसकी रेंज क्या थी, 1305 पर हमें ये बाजार मिलना चाहिए था, और 1300 का हमारा टारगेट रहता, और 1311 का हमारा SL यहाँ पर देखने को मिल सकता था। चलिए एक स्टॉक और देख लेते हैं यहाँ पर कोई। तो ये आपके सामने क्या है, डाइवर्जन टू डाइवर्जन, मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन चेन ओपन करना है, और उसके अंदर सिर्फ 4 मैजिकल लाइन को वॉच करना है, और यहाँ पर ये चेक करना है सुबह सुबह बाजार P1 पे मिल रहा है या C1 पे मिल रहा है। और उसके बाद ये चेक करना है सुबह सुबह अगर इन दोनों में से एक बार C1 या P1, एक बार इन दोनों में जो भी हिट हो गया है, अब आप उसमें C1 नहीं करेंगे अगर P1 हिट हुआ है तो, और C1 हिट हुआ है तो P1 नहीं करेंगे। अब आप वेट करेंगे P2 और C2 का, जिसमें भी P2 अगर C2 जो भी मिलता है हमें वहां पर ट्रेड करेंगे। और जो भी हमारा पॉइंट वैल्यू आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, जो भी हमारा पॉइंट वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट वैल्यू हमारा क्या है, 5 रुपए का यहाँ पर हमें मूवमेंट मिलेगा। अगर आपने किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहा है, उसमें 5 रुपए का जो मूवमेंट है, अगर आपने 1305 से ट्रेड ले रहे हो, तो 1300 का आपका 1300 पर आके आपको उसे प्रॉफिट को बुक करना है, और 1311 आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बुलिश में और बेरिश में। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बेरिश अगर आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पर, तो ये आपके लिए क्या है, 2 गुना इसमें रिस्क दिखाई दे रहा है। अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो, तो आप पे 0 रिस्क हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ बुली बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश करी है, ये देखिए तो वो क्या करा है, वापस ऊपर चला गया हर बार। बट अगर आपने कॉल का ट्रेड इनिशिएट करने की करी है कोशिश, तो यहाँ पर 0 रिस्क था उसके अंदर। वैसे ही यहाँ पर आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी बॉटम आया टॉप जाने की कोशिश इसने करी है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है, ट्रेड इसमें हमें नहीं मिला है, पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं आया। तो एक और कोई स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं एक और स्टॉक यहाँ पर। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक चेक करते हैं यहाँ पर, चलिए। अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में आपको यहाँ पर ट्रेड मिलने की संभावना यहाँ पर सुबह सुबह ही दिखाई दी है। तो चलिए इसको हम स्टॉप कर लेते हैं जरा। और अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं। टाइमिंग वही है हमारी 9:24 की, सुबह सुबह 29 नवंबर की। और एक्सपायरी आपके 26 दिसंबर की है। मार्केट चल रहा है 1134 का। और सपोर्ट हमारा यहाँ पर आप देखेंगे, सपोर्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम का है, जो कि हमारा क्या है, OI नीचे है, बट वो वॉल्यूम का है, वॉल्यूम हमारा स्ट्रॉन्ग है। और सब रेजिस्टेंस 1150 पर है, जो कि स्ट्रॉन्ग है। मतलब 50 रुपीज का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को, 10 रुपए का मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और चलते हैं यहाँ पर हमारे ट्रेड यहाँ पर कैसे कहाँ मिला है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे चारों वैल्यू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चारों वैल्यू जो कि हमारे लिए P1, ये आपके लिए P1, और ये आपके लिए P2, और ये C1 और ये C2, ये चारों 4 मैजिकल लाइन आपके आगे सुबह सुबह ड्रॉ हो गई हैं। अब इसमें से सुबह सुबह अगर आप देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम क्या मिला है आपको, P1। अब P1 अगर आपको यहाँ पर मिला है, तो आप यहाँ पर देखिए कितने बजे, यहाँ पर अगर आप P1 देखते हैं, तो P1 आपका यहाँ पर था 1137 से आपको ट्रेड लेना है, और 1132 आपका टारगेट है, और 1143 आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये ट्रेड कंप्लीटली ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो कहाँ पर गया ये, 1100, यहाँ पर इस कैंडल पे क्लिक करके देख सकते हैं, हाई मारा है इसने 1139 का, और स्टॉप लॉस हमारा था 1143 का। और टारगेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो टारगेट आपका कितना था, 1132 का टारगेट। और आप देख सकते हैं 1132 का टारगेट इसने बखूबी यहाँ पर पूरा कर लिया है। यहाँ पर इस वाली कैंडल में 10:10 पर मैं आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाता हूँ। ये आपने ट्रेड लिया, 1139 तक ऊपर गया, और टारगेट आपका कितना था, 1132। SL आपका ये था
1143, और आपने ट्रेड लिया है 1137 पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये वाली कैंडल ने क्या करा, इसको कंप्लीट करा था। यहाँ पर देखेंगे आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली जो आपकी कैंडल है, क्या लो मारा है 1131, और हमारा ट्रेड था 1132 के लिए। तो एक्सिस बैंक में हमें क्या मिला है, सिर्फ हम सुबह सुबह बाजार में आए और वहां पर आके हमने क्या करा, फोर मैजिकल लाइंस को ड्रॉ देखा, और सबसे पहले हमें लाइन कहाँ पर क्या मिला बाजार में, P E1 मिला है। E1 मतलब आपको बेरिश ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर बेरिश ट्रेड आपने लिया है तो ये आपका टारगेट कंप्लीट हुआ है। एसएल कोशिश किया बट जा नहीं पाया। अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप एसएल भी इंस्टेंट लगाएंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग एसएल। तो ऐसे केस में या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर आपका टारगेट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चार लाइन आपके सामने है, P1, P2 और C2 की। उसके बाद अगर बाजार में आप देख रहे हैं तो बाजार ऐसा ही नॉर्मल चला है या ऊपर नीचे कुछ और किया है? जी हाँ, बाजार ने यहाँ पर क्या काम करा है, सुबह सुबह एक पुट का ट्रेड दिया है, और वो पुट का ट्रेड आपका कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमें पॉइंट मिले हैं 5। अब 5 पॉइंट मिले हैं, उसके बाद दोबारा से C1 से वो रिटर्न हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं अगर हमारा P1 और या C1 दोनों में से कोई एक ट्रेड हो चुका है तो हम उसमें क्या है, दोबारा से वो ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारे क्राइटेरिया हैं। अगर आपका ट्रेड दोबारा सुबह सुबह बाजार मिलता है आपको C2 पर, तो C2 से हम कहाँ तक, ये ट्रेड 5 रुपए का यहाँ पर कर सकते थे। और अगर ये ट्रेड यहाँ पर या तो 5 रुपए हमारा टारगेट होगा या फिर इससे नीचे 5 रुपए का एसएल होगा। एसएल अब यहाँ पे देख सकते हैं 1118 पे आपने क्या करा, एंट्री ली है, और 1123 टारगेट है, और 1112 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर C2 पे रहने वाला है। तो अगर आपका C2 पे फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो आप यहाँ पर ये ट्रेड यहाँ तक के लिए कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आपको P2 पे ट्रेड मिलता है तो आप यहाँ पर देखेंगे 1141, ये आपका क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका स्टॉप लॉस, ओ सॉरी टारगेट है, और 1152 आपका स्टॉप लॉस, और 1146 से आपने इसको ट्रेड को लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके रिस्क की। तो रिस्क यहाँ पर आप देखेंगे बुलिश में 4 गुना रिस्क है। अगर आप यहाँ बुलिश ट्रेड करते हैं तो आपके पास ये 4 गुना रिस्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपने यहाँ पर बेरिश ट्रेड किया है तो आप बेरिश ट्रेड देखेंगे 0% रिस्क है। तो आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी आपके सामने शो कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर पुट लेना है या कॉल लेना है, आपको यहाँ पर कॉल का राइटिंग करनी है या पुट की राइटिंग करनी है, आपको यहाँ फ्यूचर सेल करना है या बाय करना है। तो ये है आपका स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड हम डाइवर्जिंग टू डाइवर्जन कैसे कर सकते हैं। क्यों ये वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जब आप इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आपके एसएल लगते हैं जहां पर आप टारगेट नहीं डिसाइड कर पाते, बट आप यहाँ पर टारगेट, स्टॉप लॉस और आपका एंट्री पॉइंट, ये तीनों आपके सामने शो रहेंगे। और साथ ही साथ फोर मैजिकल लाइन रहेगी जो आपको क्या है वो और भी ज्यादा आसान कर देगी कि बाजार के अंदर हमें कहाँ से ट्रेड पहले लेना है, और फर्स्ट टाइम वो हिट हो चुका है तो हमें सेकंड टाइम कहाँ से लेना है, उससे पहले आपको ट्रेड करना ही नहीं है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह स्टॉक मार्केट में इस तरह से डाइवर्जन टू डाइवर्जन स्टॉक्स में ट्रेड करना, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन को ज्वाइन, और जिसे बनाया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने। तो चलिए मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, और आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी इस वीडियो का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।